पहला क्वेश्चन है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आई तथा संग्राहक धारा आईसी में क्या संबंध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आई सी इजिकल टू होता है आई माइनस आई बी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट कौन सा लॉजिक गेट है? तो ये निश्चित रूप से यहाँ पे ये जो लॉजिक गेट है वह लॉजिक गेट है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि एंड गेट है। ये एंड गेट का उदाहरण है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दार्शनिक संख्या 25 को द्विधारी संख्या में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। 25 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। 2 से करेंगे तो 2 छक 12, रिमाइंडर हो जाएगा 0। 2 से करेंगे तो 2 3 6, रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विधारी संख्या 11001 टू दी बेस 2। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 11001 हो जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी, यानी कि घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर बी, ए प्लस बी का बार इजिकल टू वाई होता है बुलियन व्यंजक नॉर गेट के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि होल होता है। 7 नंबर नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक कौन सा होता है? तो नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी का बार इजिकल टू वाई। 8 नंबर क्वेश्चन है डायोड का उपयोग करते हैं एक, इसका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, रेक्टिफायर की तरह करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पंच संयोजक होना चाहिए। अब नेक्स्ट दिखाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दिखाया गया सत्यता सारणी मतलब कौन सा है? इनपुट में 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो ये जो है माने ए डॉट बी का बार इजकल टू वाई है। तो निश्चित रूप से कौन सा गेट हो जाएगा? ये गेट हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, किसी का भी नहीं होगा। ये गेट आपका होगा नॉट। और गेट कब होता है? 0 0 0 हो जाता है, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 1 होना चाहिए, इसलिए किसी का भी नहीं होगा। 10 का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तब विकल्प नंबर ए, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है दशमलव अंक प्रति की संख्या में 27 की द्विधारी संख्या की समतुल्य संख्या क्या होगी? तो कर देंगे 27 से 2, 2 तेरे दूनी 26, 1 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 हो जाएगा, 2 3 6, 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा, यानी कि 1 1 1 1, 2 2 4 1 5, 5 1 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में ए होना चाहिए। 27 में तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 27, तो द्वितीय 6, ये तो 0 होगा, 1 1, हाँ ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 हो जाएगा, यानी कि 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इधर राइट आंसर। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी ट्रांजिस्टर के लिए धारा स्थिरांक क्रमशः लैम्डा अल्फा तथा बीटा है, तब निश्चित रूप से हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बीटा ग्रेटर देन 1 होगा और अल्फा लेस देन 1 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है एक और चालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध जो होगा विकल्प नंबर ए बढ़ेगा। दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में कि एक ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 16 में दिए हुए नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान जो दिया हुआ है पी एन और ये 300 ओम प्लस 1 वोल्ट, ये किसको दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 10 स्क्वायर एम्पियर को दर्शाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा यानी कि लॉजिक गेट निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नैंड गेट है। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है आपका पी टाइप का और चालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है,
आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए गैलियम से। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्विधारी अंक 10101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 21 होगा। कैसे हम लोग करते हैं इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 10101 इस पोजीशन को 1 मानते हैं, इस पोजीशन को 2, इस पोजीशन को 2, इस पोजीशन को 3, इस पोजीशन को 4 और ये पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं, सॉरी इससे नहीं करते हैं, 1 मिनट, ऐसे नहीं करते हैं, ये करते हैं हम लोग जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना 10101 दिया हुआ है, इस पोजीशन को मानेंगे 0, इस पोजीशन को मानेंगे 1, इस पोजीशन को मानेंगे 2, इस पोजीशन को मानेंगे 3, इस पोजीशन को मानेंगे 4, 1 गुने 2 टू दी पावर 4, उसके बाद में प्लस ये तो 0 हो जाएगा, उसके बाद में 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस ये तो 1 नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद में हो जाएगा 1, 16 8 24 कितना, सॉरी 1 मिनट, ये 2 दूनी 4 होना चाहिए, 2 स्क्वायर, 16 4 20 प्लस 1 21, यानी कि 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे किया गया, यहाँ पे 1 पोजीशन है तो 0 दोनों हो जाएगा, 4 पोजीशन पे है तो 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस ये है सेकेंड पोजीशन पे तो 1 इंटू 2 स्क्वायर, बाकी सब 0 है, 16 4 20 और लास्ट में है आपका 2 टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, यानी 16 4 20 1 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग मूल गेट देख लेते हैं कौन कौन से है। तो मूल गेट है आपका विकल्प नंबर डी, एंड गेट, और गेट और नॉन गेट। अब नॉट गेट, एंड और नॉट, ये सभी जो होते हैं मूल गेट होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है द्विधारी संख्या 1010 की दाशमिक संख्या क्या होगी। तो ये तो बहुत ईजी है, जैसे मान लीजिए कि 1001 दिया हुआ है, इसका पोजीशन का मान हो गया 0, इसका पोजीशन का मान हो गया 1, इसका पोजीशन का मान हो गया 2, इसके पोजीशन का मान हो गया 3, यानी कि 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस है तो 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 का सी होगा। 22 नंबर में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ए विकल्प को ही। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 1100, तो ये वाला पोजीशन है 0, ये वाला पोजीशन है 1, ये वाला पोजीशन है 2, ये वाला पोजीशन है 3, यानी कि 2 टू द पावर 3 1 इंटू प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 12, यानी कि विकल्प नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक पी प्रकार अर्धचालक कैसा होता है। विकल्प नंबर ए धनावेशित होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है। विकल्प नंबर सी 5 होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दाशमिक संख्या 8 10 0 की द्विधारी संख्या कितनी होगी। 8 यानी कि 2 चौका 8, ये हो जाएगा 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 यानी कि 0, 1 1 0 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए, विकल्प नंबर ए होगा, हाँ 1000 हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है नैंड गेट का संकेत क्या होता है। तो इसका संकेत होता है विकल्प नंबर डी जो दिया हुआ है, ये नैंड गेट का संकेत है। 27 नंबर ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई होती है विकल्प नंबर डी, कोई भी इकाई नहीं होती है ट्रांजिस्टर के। आपका ये 27 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी इकाई नहीं होती है। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन गुणांक समान इकाइयों का अनुपात होता है, इसलिए एक आयाम रहित मात्रा है और इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। उसके बाद में डायोड किसका प्रतीक है या किसका, ये तो निश्चित रूप से डायोड है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए बोरोन का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि नैंड गेट सार्वजनिक तर्क द्वार है। 31 में किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक कितना का मान कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी ऋणात्मक होता है। 32 नंबर पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, यह एक
निश्चित रूप से जो है विकल्प नंबर डी डिस्टकारी धारा की तरह काम करता है। 33 नंबर निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यानी कि हो जाएगा विकल्प नंबर बी प्रवर्धक का। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तर्क द्वारा का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a डॉट b से प्राप्त होता है तो वह कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि एंड गेट इसको हम लोग बोलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 36 दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी संख्या में समतुल्य क्या होगा, तो 27 का हो जाएगा 27 2, यहाँ से हो जाएगा 13 दूनी 26, 1 2 2 छक 12, 1 2 तिहाई 2 तिहाई 6, 1 फिर 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 2 3 4 5 5 बार यहाँ पे 1 1 1 लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 तिहाई 6 जब हम किए हैं तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 1 1 0 1 1 हो जाएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का डी 1 1 0 1 1। 37 में पूर्ण तरंग की दृष्टिधारी में यदि निवेश 50 हर्ट्ज हो तो निगम आवृत्ति कितना होगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 37, तो ये हो जाएगा 2 गुने 50 यानी कि 100 हर्ट्ज हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, जब सिलिकॉन में बोरॉन को असिद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर बी पी प्रकार का अर्धचालक होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि होल होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा लॉजिक गेट तब भी सही निगम देता है जब निवेश से भिन्न भिन्न हो, तो इसका सही आंसर का विकल्प नंबर डी जॉर गेट जो होता है सही रिजल्ट हमेशा देता है। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, पक्ष अभिनत डायोड क्या होता है, तो इसका आंसर नंबर डी ए और सी, यानी कि जेनरल डायोड और लेड जो है पक्ष अभिनत डायोड होता है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।